भाई साहब आज की ये वीडियो बहुत खास है और बहुत कमाल की और बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। और ये सेंटेंसेस कोई आम नहीं है, तो क्या अमरूद भी नहीं है, केला भी नहीं है, मेरा मतलब कोई नॉर्मल नहीं है। ये वैसे सेंटेंस जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मैं छांट छांट के इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे की वीडियो से कॉपी करके आए सच बता रहा हूं ले ला के आता हूं, ताकि भैया एक वीडियो में एक बढ़िया सा पैटर्न बना सकूं और अपने शब्दों में और आसान करके उसको समझा सकूं, क्योंकि आपको मेरा समझाया वो जल्दी समझ में आता है। सब बराक ओबामा ने मुझे बताया था फोन करके कल ही। चलो भाई साहब, अब अगर आज आप ये कमाल कमाल के वाक्य सीखना चाहते हैं इंग्लिश में बनाना, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, आज के दौर में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए कैम्बली एप्लीकेशन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग कंट्रीज के टीचर्स के साथ वन ऑन वन फेस टू फेस लाइव क्लासेस ले सकते हैं, एक्सेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं और स्पीकिंग के स्किल्स को सुधार सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन यानी कि किसी भी समय कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के टीचर्स के साथ जुड़कर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सभी टीचर्स वेल ट्रेन्ड है, क्वालिफाइड है, जो आपके वीक पॉइंट को देखते हुए आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको कभी भी जज नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक दोस्त की तरह सिखाएंगे। Hello, Sartaj. Yeah, this is Sartaj. Hi, how are you? Very well, sir. Very well. Where are you calling from? I'm calling from India, New Delhi. New Delhi. Oh, okay. Actually, I have a very small question. I'm confused actually. Should I say I'm going to bath or I'm going to take a bath? I'm going to bath or I'm going to take a bath? I'm really confused. Which one is correct? Right, I'm going to take a bath or I'm going to have a bath. Okay. Right, you can also say going to have a bath. I'm going to have a bath. Yep, going to have a bath. कैम्बली एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जरूरत पड़ती है इसके सब्सक्रिप्शन की, लेकिन अगर आप यूज करते हैं मेरा प्रोमो कोड 99 ट्रायल, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट्स। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कीजिए कैम्बली और यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कुछ कमाल कमाल के वाक्य बनाना। मैं पहले वाक्य बताऊंगा, फिर उसका पैटर्न बताऊंगा, फिर उस पे एग्जांपल दूंगा। चलो बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मोबाइल चलाना बंद करो। समझ नहीं आ रहा? मैं अभी वीडियो चल रही है, मोबाइल चलाना बंद करो। ओ भैया मोबाइल मत बंद करियो, मोबाइल में तो मैं ही चल रहा हूं, बंद कर देगा तो मैं ही भाग जाऊंगा। रुक जाओ। ये सेंटेंस है, मोबाइल चलाना बंद करो। अब इस पैटर्न को देखो ध्यान से। अब इस जैसे कोई भी सेंटेंस आपकी लाइफ में आई, जैसा मोबाइल चलाना बंद करो, बात करना बंद करो, उसे देखना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, छत पे सोना बंद करो, यहां आना बंद करो। बस बहुत हो गए, समझ में आ गए होंगे, ज्यादा फीस से ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह के वाक्यों के लिए क्या लगाएंगे? इस तरह के वाक्यों के लिए पैटर्न है क्या है बे? भूल गया। अबे तो भूल बड़ी जल्दी आता है। स्क्रिप्ट कहां गई मैडम? ओह थैंक यू दिखाने के लिए। स्टॉप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टॉप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस मोबाइल चलाना बंद करो। स्टॉप यूजिंग मोबाइल। स्टॉप यूजिंग मोबाइल, चलाने को यूज बोलते हैं ना, तो आईएनजी लग गया। स्टॉप के बाद आईएनजी लगाना है। स्टॉप यूजिंग मोबाइल। या फिर जैसे मुझे कहना है कि छत पर सोना बंद करो। समझ गए? छत पे ही सोते रहते हो, जब देखा मच्छर काट के उधेड़ दिया मच्छरों ने। छत पर सोना बंद करो। स्टॉप स्लीपिंग ऑन द रूफ। स्टॉप स्लीपिंग ऑन द रूफ। वीडियो देखना बंद करो। मेरी नहीं, किसकी? पता है तुम्हें? चलो वीडियो देखना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग द वीडियो। स्टॉप वॉचिंग द वीडियो। तो इस तरह से अब आप खूब सारे बनाओ। क्या बनियान दिखे क्या अंदर? ओ चलो, तो अब आप खूब सारे बनाओ। ये उससे बात करना बंद करो, यहां जाना बंद करो, वहां आना बंद करो। ठीक है, स्टॉप। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, रिमोट मिल नहीं रहा। रिमोट मिल नहीं रहा। अब इस वाले पैटर्न को देखो। इस वाले पैटर्न को देखकर सोचो कि इस जैसे वाक्य आपकी लाइफ में आते हैं तो आप बना नहीं पाते हो। रिमोट मिल नहीं रहा, पर्स मिल नहीं रहा, चाबी मिल नहीं रही, मेरा कैमरा मिल नहीं रहा, मेरे कैमरे में जो फोटो थी वो मिल नहीं रही, वो वाला मेल, वो वाला एसएमएस मिल नहीं रहा। समझ गए? तो ऐसे वाले वाक्य कैसे बनेंगे? इन्हें बनाने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, और वो है आई कांट फाइंड। आई कांट फाइंड ये लगाना है बस। अब जैसे मुझे क्या कहना है, जैसे कि मोबाइल मिल नहीं रहा, तो सिंपल आई कांट फाइंड द मोबाइल। आई कांट फाइंड द मोबाइल। या फिर जैसे मुझे बोलना चाबियां मिल नहीं रही, चाबियां कहां गई, चाबी ढूंढो। आई कांट फाइंड द कीज। आई कांट फाइंड द कीज। या फिर जैसे मुझे कहना पर्स नहीं मिल रहा, पर्स कहां गया मेरा? पर्स का, मम्मी पर्स देखा आपने? पटाक, ओ पर्स है तेरे पास?
नल्ला बैठा कमाता भी नहीं है। ओ सॉरी मम्मी, पर्स मिल नहीं रहा, आई कांट फाइंड माई पर्स, आई कांट फाइंड माई पर्स। तो इस तरह से याद रखना, कोई भी चीज आपको ना मिले, खासतौर पे आपको, क्योंकि इसमें आई आ रहा है, तो आई कांट फाइंड प्लस उस चीज का नाम, आई कांट फाइंड सरतासर, सरतासर मिल नहीं रहे। ये तो रहे तुम्हारी स्क्रीन में तोड़ के निकाल लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे भैया। नेक्स्ट वाला है सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, समझ गए, सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा। इस वाले पैटर्न को देखो। अब इस जैसे वाक्य सोचो, बैठने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, भाई साहब उससे मिलना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इसे रट्टा भी मारो, ऐसे कैसे काम चलेगा, सिर्फ वहां जाने से काम नहीं बनेगा, तो फोड़ दो उसका थोबड़ा, तोड़ दो, जब भी उधार वापस मिलेगा। सो सिर्फ बैठने से काम नहीं बनेगा या काम नहीं चलेगा। इसे कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला सुन लो। ओनली डैश विल नॉट वर्क, ओनली डैश विल नॉट वर्क। इस डैश में वो काम डालना है जिससे काम नहीं चलेगा। जैसे बैठने लिखा है, बैठना डालना है, चलना, भागना, पीटना। अभी बता देता हूं, सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा। ओनली सिटिंग विल नॉट वर्क, आईएनजी के साथ लगानी है वर्क। ओनली सिटिंग विल नॉट वर्क, डैश में सिटिंग आ गया। जैसे सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, भाई याद करो, इसे लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। ओनली राइटिंग विल नॉट वर्क, ओनली राइटिंग विल नॉट वर्क। देखने से काम नहीं चलेगा, देखे ही जा रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब कर लो भैया, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पागलपन सवार कर रखा खुद पे पढ़ाने के लिए तुम्हें, ताकि तुम्हारे भेजे में घुस जाए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ओनली वॉचिंग विल नॉट वर्क, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अपना मतलब निकलवा लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा। इस पैटर्न को देखो, इसके लास्ट में चाहूंगा आ रहा है। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस आए इससे मिलता जुलते पैटर्न का, जिसमें चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगा, मैं चाय पीना चाहूंगा, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, मैं सोना चाहूंगा, मैं आना चाहूंगा। अबे चाह क्यों रहा है? आजा 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 आजा। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं जाना चाहूंगा, इस पैटर्न को बनाने के लिए फॉर्मूला है आई वुड लाइक टू। आगे अब वो काम लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो करना है। सो मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो। मैं चाय पीना चाहूंगा, है थोड़ा देखो इसका चाय के लिए कैसे तरस रहा है। मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं कुछ पूछना चाहूंगा, भाई साहब मुझे कुछ पूछना आपसे, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, इजाजत है? पहले यही कर ले ड्रामा। हाँ, तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। तो इस तरह से मैं कुछ चाहूंगा, मैं कुछ चाहूंगी, मैं कुछ चाहूंगी, तो चाह ले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के पैटर्न को सोचिए। बात करने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, समझ गए, उससे मिलने की जरूरत नहीं है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बस इससे ज्यादा गुस्सा अब नहीं, अब कैमरा फट जाएगा। सो बात करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के पैटर्न को कैसे बनाएंगे? इसे बनाने के लिए रूल है नो नीड टू, नो नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे जो भी काम है लगा देंगे। जैसे बात करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टॉक, नो नीड टू टॉक। आने की जरूरत नहीं है, समझिएगा, हमारे घर पे कदम नहीं रखोगे दहलीज पे, आने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू कम, नो नीड टू कम, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा से देख ना लूं, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मीट हिम, या हर कर सकते हैं, नो नीड टू मीट हिम। तो अब आप बनाइए, खाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, खेलने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत। आप इस तरह के वाक्य नो नीड टू में बना सकते हैं। और कोई आपसे कहना है सरतासर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहना नहीं नहीं ये तो जरूरत है भाई, ना भैया। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं बस आने ही वाला हूं, मैं बस आने ही वाला हूं। अब बस वाला हूं, ये वाले वाक्य, इस पैटर्न को देखिए ध्यान से, मैं बस आने ही वाला हूं। और इस पैटर्न से जुड़े सेंटेंसेस सोचिए। मैं बस आने ही वाला हूं, रेल बस जाने ही वाली है, हम बस बैठने ही वाले हैं, हम बस, वो बस उसका रिजल्ट बस निकलने वाला है, वो बस पास होने वाला है। तो कोई भी काम बस होने ही वाला है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बस छोटा सा रूल, जस्ट अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू, खत्म। घर चल लो, आ जाओ, पैकिंग कर लो, चलो कैमरा वैमरा पैक करो। अच्छा वीडियो का खत्म हुई अभी, ओ सॉरी बेटा आदि अभी रुक जा। तो मैं बस आने ही वाला हूं, आई एम जस्ट अबाउट टू कम, आई एम जस्ट अबाउट टू कम। तो जस्ट अबाउट टू खाली, रेल बस जाने ही वाली है, रेल जाने के लिए गो नहीं लगाते, डिपार्चर बोलते हैं। तो द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू डिपार्चर। या फिर जैसे मुझे बोलना है भारत जीतने ही वाला है, बस बस भाई साहब अब बन गया हमारे रन, अब देखो बल्ले बल्ले पटाखे फूटेंगे, बस भारत बस जीतने ही वाला है। इंडिया इज जस्ट अबाउट टू विन, जस्ट अबाउट टू। तो कोई भी ऐसा काम जो बस होने ही वाला है,
है, आप वहां पर जस्ट अबाउट टू का प्रयोग करते हुए बना डालिए मेरा राज चल रहा है इंग्लिश पे। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे पता कार कैसे चलाते हैं, मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं। अब इस पैटर्न को देखिए और इससे मिलते जुलते वाक्य सोचिए। मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, मुझे पता है हिंदी कैसे बोलते हैं, अरे मुझे पता है क्या उससे बात कैसे करते हैं हम कर लेंगे, अरे मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं आप हटो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है ये कैसे करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सिंपली इसका रूल है आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। अब जैसे मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे पता है हिंदी कैसे बोलते हैं, वैसा मैं जानता हूं इंग्लिश का तो मास्टर, लेकिन हिंदी मेरी परफेक्ट मातृभाषा है। सो मुझे पता है हिंदी कैसे बोलते हैं, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। या फिर मुझे पता है भाई साहब टीवी ठीक कैसे करना है, मुझे आता है, मुझे पता है टीवी ठीक कैसे करते हैं, आई नो हाउ टू रिपेयर टीवी, आई नो हाउ टू रिपेयर टीवी। तो कोई भी चीज आपको पता है ना, आई नो हाउ टू कर दो। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है जैसे मैं कहता हूं वैसा करो, सही है, हिलना मत बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। ये वाला पैटर्न है हमारा। अब इस पैटर्न से मिलते जुलते सेंटेंसेस सोचिए। जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा दौड़ो, जैसा मैं कहता हूं वैसा जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसे खाओ, जैसे मैं कहता हूं वैसे डांस नाचो। तो इस तरह के सेंटेंसेस। अब अगर जैसे मैं कहता हूं वैसा करो इसे बनाना हो, इस पैटर्न का रूल है एज आई से, एज आई से। अब ये एज आई से बोलने से पहले आपको वो काम बोलना है जिसको करना है। जैसे मैं कहता हूं वैसा करो तो करने को डू बोलते हैं, डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसे मैं कहता हूं वैसा लिखो, चलो पेन पकड़ो और लिखो, जैसा मैं कहता हूं वैसा लिखो। राइट एज आई से, राइट एज आई से। जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो, फोन उठाओ जो मैं लिख के दे रहा हूं, जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो। स्पीक एज आई से, स्पीक एज आई से। तो इस तरह के पैटर्न को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और इंग्लिश में बना सकते हैं, सही है। आओ अब अगला वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, इसके लास्ट में आ रहा है पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। अब इस पैटर्न से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस सोचो। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। भाई साहब उसे तो सच बताना ही पड़ेगा, पिटेगा वरना वो, अब तो उसे छुपना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको सिंपली रूल चाहिए, फॉर्मूला है विल हैव टू। बस खत्म, चलो वीडियो बंद। अभी नहीं हुई यार, वीडियो खत्म नहीं हो रही। चलो अच्छी बात है ना, नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। सो विल हैव टू, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। तुम्हें 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। अब तो कुछ भी कर लो, हेलमेट तो लाए नहीं तो दो, तुम्हें 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। यू विल हैव टू गिव 100 रुपीज, यू विल हैव टू गिव 100 रुपीज। उसे आना ही पड़ेगा, अब कहां छपेगा वो, अब तो पकड़ लेंगे उसे आना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू कम, ही विल हैव टू कम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे आए, रूल विल हैव टू। आओ अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वह रोते रोते आया, वह रोते रोते आया। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो, इसमें दो जो शब्द हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रोते रोते। अब ऐसे वाक्यों को सोचो जिसमें ऐसा पैटर्न होता हो, मैं खेलते खेलते जा रहा था, वह दौड़ते दौड़ते गिर गया, वो हंसते हंसते पागल हो गया, मैंने रोते रोते पूछा, वगैरह वगैरह। इसको बनाने के लिए बेहद सिंपल सा फॉर्मूला है और वो है वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाइल और फिर वो जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उनमें आईएनजी। जैसे रोने को वीप कहते हैं तो रोते रोते वाइल वीपिंग, क्राइंग या जो भी। जैसे वह रोते रोते आया, ही केम वाइल वीपिंग, या क्राइंग भी कर सकते हैं, रोने को वीप या क्राई कुछ भी बोलते हैं। ही केम वाइल वीपिंग। वह हंसते हंसते जा रहा था, ही वाज गोइंग वाइल लाफिंग, ही वाज गोइंग वाइल लाफिंग। वह दौड़ते दौड़ते बोला, दौड़ रहा था फिर दौड़ते दौड़ते बोला। ही सैड, से की सेकंड फॉर्म सैड, बोला। वाइल रनिंग, वाइल रनिंग मतलब दौड़ते दौड़ते। तो खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, जाते जाते वाइल गोइंग, हंसते हंसते वाइल लाफिंग, रोते रोते वाइल वीपिंग। आप बना सकते हैं। चलो भाई अब खाली कर दो मैडम, एडिटिंग से सारा हटा दो। बस सांस लगी अब थोड़ी। एक तो टेक्स्ट इतने दबा देते ना मुझे कंप्यूटर के अंदर कि मैं जो है फंस जाता हूं यहाँ। चलो गाइस अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क लगाते हैं, लगाओ। ये रहे भैया कुछ सेंटेंसेस, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसी पैटर्न पर आधारित है। और आप फिर से वीडियो देखिए अगर आपको पैटर्न अभी याद नहीं हुए हैं, और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इनकी ट्रांसलेशन वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। फेसबुक पर हैं तो मैं लाइक करूंगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं हार्ट दूंगा। और दोनों ही जगह एक दूसरे के आंसर को जरा हेल्प कर दिया कीजिए। किसी गलत दिखे तो उन्हें बताओ कि ये गलत है, जरा सही सुधार ले अपनी इंग्लिश, क्यों गलत लिख रहा है, इस तरीके से। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में यूनिक सी चीज मैं आपके लिए इकट्ठा करके लेकर आया, इंफॉर्मेशन इधर उधर से इकट्ठा करके एक वीडियो में।
है। अब अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल नहीं तो पेज होता है, पेज पर लाइक कर लीजिए। फिर यूट्यूब वाले फेसबुक पे भी जाके लाइक कर लेना, और फेसबुक वाले यूट्यूब पे सर्च कर लेना सरताज सर या सरताज क्लासेस, सब्सक्राइब कर लेना। 2.5 मिलियन होने का भाई साहब, बहुत बड़ा यूट्यूबर हो रहा हूं मैं, शर्म आ रही है। चलो अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते अगर रोज एक वीडियो देखनी है तो एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।